अगर आप जिस दिन मरने वाले हो उसकी डेट आपको मिल गई तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस करोगे, आप क्या करोगे। इसी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ आज की मूवी आती है द ब्रांड न्यू टेस्टमेंट। ये एक फ्रेंच मूवी है, इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। इस मूवी में गॉड की बेटी उनसे बदला लेना चाहती है, इसीलिए सब लोग जिस दिन मरने वाले हैं इनकी डेट उन्हें भेज देती है। यही इस मूवी की स्टोरी लाइन है। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक लड़की हमसे बात करती है। ये कहती है शुरुआत में क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं है, पर ये सिर्फ शुरू हो जाता है। इसके बाद जो गड़बड़ होनी होती है वो भी हो ही जाती है। ये गड़बड़ होने के बाद मैंने कैसे इस वर्ल्ड को चेंज किया, इसकी ये स्टोरी है। ये जब सब बोल रही होती है तब हमें एक फ़ोटो दिखता है, इसमें अपोस्टल्स होते हैं। अपोस्टल का मीनिंग आपको बता दूं कि लाइफ की जो फिलॉसफी होती है, जो लोग हमें कहते हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट या गॉड, इनका जो मैसेज जो स्प्रेड करते हैं, इन लोगों को अपोस्टल्स बोला करते हैं। ये बोलती है कि पहले सिर्फ 12 अपोस्टल्स थे, अब 18 है, तो सब ठीक हो चुका है। ये कैसे हुआ इसकी स्टोरी अभी हमें बताने वाली है। ये जो छोटी लड़की हमसे बात कर रही है इसका नाम इया है और ये हमारा मेन कैरेक्टर है। ये फिर हमें कहती है कि गॉड एग्जिस्ट करता है और ये ब्रिस्टल में रहता है। ये कुछ अच्छा आदमी नहीं है, ये उसकी वाइफ और डॉटर के प्रति बहुत ही हॉरिबल है। इसके सन के बारे में बहुत कुछ लोग जानते हैं पर इसकी डॉटर के बारे में कोई भी नहीं जानता। ये डॉटर मैं हूँ। अब जो सन के बारे में हमें बताया जा रहा है ये जीसस क्राइस्ट है। फिर ये लड़की हमें कहती है कि क्रिएशन होने से पहले यानी कि इसके फादर यानी कि गॉड ये पहले ही बोर हो चुके थे, इसीलिए इसने ब्रसल बनाया। बहुत सारे एनिमल क्रिएट करते हुए हमें फादर दिखते हैं। इसके बाद इसे और भी बोर होने लगा तो इसने आदमी बना दिया। अब आदमी बना दिया तो क्रिएशन तो होनी चाहिए, इसलिए उसने एक औरत को भेज दिया। एडम और ईव, इन दोनों का नाम उन्होंने रखा है। इनके बहुत सारे बच्चे हो गए। इसके बाद जो पॉपुलेशन बन गए ये एक दूसरे से ही लड़ने लग गए। ये लड़की फिर हमें कहती है कि अब आप सबको पता है कि क्या हुआ है, अब मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ। कहती है कि वो एक अपार्टमेंट में रहती है, यहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं जा सकती। यहाँ पे हॉल है, किचन है और उसके फादर का एक बड़ा सा रूम है। इसके फादर का यानी गॉड का जो ऑफिस होता है, यहाँ बैठकर ही सब क्रिएशन वो करता है। ये फिर अपनी मदर के बारे में कहती है। इसकी मदर जो होती है ये हमेशा एम्ब्रॉयडरी करती रहती है, एक डिज़ाइन बनाती है, कुछ ब्यूटीफुल बनाती है। फादर उसकी मदर को कभी भी कंसिडर नहीं करते। जीसस क्राइस्ट यानी कि इसका ब्रदर इनके साथ नहीं रहते, ये वर्ल्ड में चले गए थे, उसके बाद ये मर चुके थे। इया की जो मदर है ये अभी भी जीसस क्राइस्ट के लिए प्लेट लगाती है। इया को अपने फादर से अटेंशन नहीं मिल पाती। जैसे क्राइस्ट अपने माइंड से चीज़ों को हिला सकते थे वैसे ही ट्राई करती है। इसके फादर इस पर चिढ़ जाते हैं। इया कहती है कि फादर ने कभी भी उसके फैमिली से प्यार नहीं किया, फादर को रिलैक्स होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था, इसलिए इसने ह्यूमैनिटी क्रिएट की। लोगों को बहुत सारे ट्रबल्स दे दिया और इसके बाद अच्छा कुछ दिखा दिया, यानी कि होप में वो हमेशा जीते रहे। ये कहती है कि जो भी वर्ल्ड में एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं ये इंटरटेनमेंट के लिए मेरे फादर करवाते हैं। लोगों की लाइफ मिजरेबल बनाने के लिए इसने कुछ रूल्स लगा दिए। इस रूल्स में हमें बताया जाता है स्लीप कंप्लीट करने के लिए और 10 मिनट यही एक टाइम होता है। जब आप शावर में होते हैं तभी भी फ़ोन बजता है। ब्रेड पर जाम लगाते हैं और गिरता है तो जाम जहाँ लगा होता है वही ब्रेड गिरता है। लोगों की लाइफ मिजरेबल करने के लिए ये सब रूल्स लिखे गए थे। इया को ये सब मालूम नहीं होता। एक दिन अपने फादर के रूम में वो चली जाती है। फादर का जो कंप्यूटर होता है जिससे वो ये सब करते हैं ये वो देखती है। नेक्स्ट दिन जब ये लंच कर रहे होते हैं तभी अपने फादर से कहती है तुम बहुत ही हॉरिबल हो, तुम लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इसके फादर इस पर बहुत ही चिढ़ जाते हैं और इसे बहुत मारते हैं। ये फिर हमसे कहती है कि अब मैं 10 साल की हो चुकी थी, ये जो अत्याचार मुझ पर हो रहे थे ये मैं सहन नहीं कर पाई, अब मुझे बदला लेना था। इसके बाद इया उसके रूम में आती हुई हमें दिखती है। जीसस क्राइस्ट की स्टैचू होती है, उसके बात करने लग जाती है। जीसस क्राइस्ट भी अलाइव हो जाते हैं, उससे बात करते हैं। इया के फादर क्राइस्ट को हेट करते हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड में चला गया था, इसे ये नहीं चाहिए था, इसने वर्ल्ड चेंज कर दिया था। तो इया अब क्राइस्ट से कहती है कि तुम्हारी तरह ही मुझे भी वर्ल्ड चेंज करना है। क्राइस्ट उसे सलाह देता है मैंने 12 अपोस्टल्स बनाए थे, तुम्हें 18 बनाने चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी मदर का नंबर है। अगर तुमने 18 बनाए तो और एक मिरेकल हो सकता है और एक तुम नया टेस्टिमन बना सकती हो। टेस्टिमन जो होता है एक बुक होता है जिससे हर ह्यूमन को चलना चाहिए, तो एक नया बुक ये बनाना चाहती है, लाइक बाइबल। अब इया को क्वेश्चन पड़ता है कि जो 6 अपोस्टल हो गए तो इन्हें कौन चूज करेगा। क्राइस्ट कहते हैं किसी भी 6 लोगों को तुम चुन लो, उन्हें तुम उनके बारे में क्वेश्चन पूछो और जो वो कहेंगे ये नोट कर लेना, इससे ये बुक बन सकती है। इया के फादर के कंप्यूटर से रैंडम नाम वो चूज करने वाली होती है। इस घर से निकलना प्रॉब्लम होता है तो क्राइस्ट कहता है कि मैंने इस घर की वॉशिंग मशीन को प्रोग्राम किया है, इससे तुम रियल वर्ल्ड में जा सकती हो। तुम्हें 4-5 घंटे इसमें घुसकर चलते रहना है और तुम रियल वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। तो इसके बाद क्या, या फिर अब निकल पड़ती है।
फादर के कंप्यूटर के पास आती है, वहाँ से कुछ नाम चुनती है। फादर को इसे हर्ट करना होता है, तो इसके लिए उसके पास एक आइडिया आती है। जो भी सब लोग वर्ल्ड में हैं उन सबको मैसेज सेंड कर देती है और उनकी डेथ की जो डेट है ये भेज देती है। अब हमें रियल वर्ल्ड में जो सब लोग हैं इन सब को मैसेज आ चुका है ये दिखता है। इन सब को वो जब मरने वाले हैं इसकी डेट मिल चुकी है। यह जाते वक्त जीसस के कहकर जाती है कि उसने क्या किया है। जीसस कहता है कि आदमी जब मरने वाला है उसकी डेट उसे दे देना, बहुत ही सही काम है। या फिर वॉशिंग मशीन से रियल वर्ल्ड में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि एक औरत को मैसेज मिला होता है कि अगले 2 मिनट में वो मरने वाली है। वो बाथटब में होती है और वहाँ एक आयन होती है। उसे लगता है इलेक्ट्रिसिटी से शॉक खाकर वो मर जाएगी, इसीलिए आयन वो बंद कर देती है। घर में का जो गैस वगैरह सब होता है ये सब बंद करती है। कबर्ड के ऊपर एक डब्बा होता है, इसे वो अंदर ढकेलना चाहती है कि वो उसके सर पर ना पड़ सके। जब वे करना चाहती है तो कबर्ड उस पर ही पड़ जाता है। इसका मतलब है डेथ का जो टाइम है ये कोई भी बदल नहीं सकता। अब सब लोगों को पता है तो लोग अब कुछ भी करने लग जाते हैं। एक लड़का हमें दिखता है कि जो यूट्यूब वीडियोस बना रहा है और उसमें वो मरने की कोशिश कर रहा है। उसके पास अब बहुत सारे साल जीने के लिए है, तो कुछ भी वो करेगा फिर भी वो नहीं मरेगा। इसी वजह से वो बिल्डिंग से कूद रहा होता है। बिल्डिंग से कूदने पर भी उसे कुछ भी नहीं होता। कुछ कपल सैड होते हैं तो कुछ लोग अपना पैशन फॉलो करने लग जाते हैं। जब गॉडी न्यूज़ देखता है तो अपने कंप्यूटर के पास आ जाता है, पर कंप्यूटर अब ये स्टार्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि ईया ने इसे खराब करके रखा है। ये फिर ईया को ढूंढने लग जाता है। ईया अब रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। उसे भूख लगती है, डस्टबिन में से सैंडविच वो खाने लग जाती है। इसे इससे बहुत ही तकलीफ होती है और एक होमलेस मैन उसे वहाँ दिखता है। ये इससे बात करने लग जाती है। ईया को जो बुक लिखनी है ये वो खुद नहीं लिख सकती, इसे किसी की ज़रूरत है। तो ये जो होमलेस मैन है इसे ये पूछती है कि क्या तुम लिख सकते हो। कहता है कि थोड़ा बार लिख सकता हो। इसके पीछे वो चलने लग जाती है। ये इसके आगे आगे जाता है और उससे पूछता है कि क्यों तुम मुझे फॉलो कर रही हो। ये इसे इसका रीज़न बता देती है। इसका जो मिशन है ये भी उसे एक्सप्लेन करती है। इसके बाद इसके कंधे पर वो चल रही है, ये हमें दिखता है। जब ईया इस वर्ल्ड को देखती है तो कहती है कि ये पैराडाइज कितना अच्छा है। होमलेस मैन कहता है कि ये पैराडाइज नहीं है, मरने के बाद हम पैराडाइज देख सकते हैं। ये कहती है कि मरने के बाद कुछ भी नहीं होता, जो भी है यही है। मेरा ब्रदर भी यही आया था, ये होमलेस मैन को कहती है। वो कहता है कि तुम्हारा ब्रदर कौन है। वो कहती है कि जैसी मेरा ब्रदर है, यानी कि जीसस क्राइस्ट। पर इसे इसका कुछ समझ में नहीं आता। नेक्स्ट सीन में गॉड अपने वाइफ से बात कर रहा है और उसे कह रहा है कि इस लड़की ने क्या कर दिया है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके ब्रदर के साथ जो हुआ था ये इसके साथ भी हो सकता है। ये वर्ल्ड सही नहीं है। अब गॉड ईया के पीछे जाने वाला है। मदर कहती है कि तुम भी वहाँ हर्ट हो सकते हो, पर ये सुनने वाला नहीं। ये वॉशिंग मशीन में घुस जाता है। अब ईया का जो नेक्स्ट मिशन है वो उसके अपोस्टल्स को ढूंढना है, यानी कि 6 लोगों को ढूंढना है। ईया को उनको बिलीव करवाना पड़ेगा कि ये जीसस क्राइस्ट की डॉटर है। इन सब को इसे साथ लाना है, इसके बाद मिरेकल हो सकता है। इन्हें बिलीव हो कि ये गॉड की बेटी है, इसलिए इनके लाइफ में इसे कुछ चेंजेस लाने हैं, यानी कि कुछ मिरेकल इनके लाइफ में हो जाए, ऐसा इसे कुछ करना है। अब हमें जो 6 अपोस्टल है इनमें से पहली अपोस्टल इंट्रोड्यूस होती है। इसका नाम इमेलिया होता है। ईया कहती है इसको डेट पता चल गई कि ये कब मरने वाली है, पर इसने अपनी लाइफ जीने का तरीका कुछ भी नहीं बदला। ये बहुत ही अच्छी लड़की है, ये अकेली रहती है। इसकी मदर और फादर बहुत ही ब्यूटीफुल थे, तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। जिस बिल्डिंग में रहती है तो इस बिल्डिंग के 12 आदमियों को इससे प्यार है। बिल्डिंग की औरतें इससे जलती है। इस पर बहुत सारे लोग मरते हैं, फिर भी ये अकेली ही है। जब ये छोटी थी तो स्टेशन पर इसका एक्सीडेंट हुआ था और उसका हाथ कट गया था। अब अमेलिया से यह बात करते हुए हमें दिखती है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। इसके साथ जो होमलेस गाय है इसको भी इंट्रोड्यूस कराती है। ये फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे बारे में हमें कुछ बताओ। यह कहती है कि मैं स्टेशन पर थी, मेरे पास एक आदमी आया और उसने मुझे कहा कि लाइफ स्केटिंग रिंग की तरह है, बहुत सारे आदमी यहाँ गिर ही जाते हैं। ये बात हमेशा मुझे याद रही। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे यही बात याद आती रहती है। अमेलिया कहकर रोने लग जाती है तो यह कहती है कि मैं तुम्हारी तरह रो नहीं सकती, पर मैं रोगों का म्यूजिक सुन सकती हूँ। यह के पास एक पावर होता है, हर एक आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है उसे सूट करने वाला म्यूजिक होता है। ये म्यूजिक वो सुन सकती है। अमेलिया का जो म्यूजिक है ये उसे बताती है। वो कहती है कि आज रात जब तुम ड्रीम करोगी तब तुम्हारे लिए मैं एक मिरेकल करूँगी। अमेलिया ड्रीम में टेबल के पास आकर बैठ जाती है। वो जब वहाँ आती है तब उसका जो हाथ टूट गया था यही इस म्यूजिक पर डांस करने लग जाता है। अब इसे पता है कि ईया सचमुच में गॉड की बेटी है। अब ये काम हो चुका है तो ईया अब नेक्स्ट अपोस्टल के पास जाती है। इसका नाम जॉन क्लाइड होता है। ये कहती है कि ये बहुत बड़ा एडवेंचरर था, पर अचानक इसने सब कुछ एडवेंचर छोड़ दिया। एक सुपरमार्केट में इसने जॉब ले ली। कॉर्पोरेट में आगे बढ़ते बढ़ते ये अच्छा सा एक एनालिस्ट बन चुका था।
ईया वंडर करती है कि इसने ऐसा क्यों किया होगा। जो होमलेस मैन होता है इससे कहता है कि लाइफ में यही होता है, ये लाइफ की एक अर्ली रियलिटी है। जॉन क्लाइड अब अपने 50s से आगे निकल चुका है। जब उसे पता चला कि उसकी डेथ कब होने वाली है, तब उसने अपना सब काम वगैरह सब छोड़ दिया और वो पार्क में आ गया। लेक के सामने वो बैठा और वही वो बैठना चाहता था। अब वो यहाँ से हिलने वाला नहीं है। ईया इसके पास आती है और इससे बात करने लग जाती है। जॉन क्लाइड इस पर बिलीव कर पाए इसके लिए एक पंछी को बुलाती है। ये इस पंछी से बात कर सकती है, ये जॉन क्लाइड को बताती है। जॉन क्लाइड उसे पूछता है कि ये पंछी कहीं भी जा सकता है, तो क्यों ये इस पार्क में रुका है। ये पंछी बात करता है और ईया इसे ट्रांसलेट करती है। ये बोलती है कि पंछी तुमसे यही सवाल पूछ रहा है, यानी कि जॉन क्लाइड कहीं भी जा सकता है, तो इस पार्क में वो क्यों छुपा हुआ है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि गॉड वॉशिंग मशीन से निकलकर बाहर आ चुका है। बाहर आकर वो एक औरत को डरा देता है। वो पेपर स्प्रे उसके आँख में मार देती है। बाहर आकर बारिश गिरने लग जाती है। ये बहुत ही भूखा होता है, तो ये भी डस्टबिन से सैंडविच खाने लग जाता है। वहाँ कुछ लड़के आते हैं, वो कहते हैं ये तुम्हारा ट्रैश नहीं है, ये स्ट्रीट के गुंडे होते हैं तो इसे बहुत मारते हैं। जब ये हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर से मॉर्फिन मांगता है, ये भी उसे नहीं मिलता। हॉस्पिटल में एक छोटा सा लड़का होता है जो जाम खा रहा होता है, ये उससे छीन लेता है। हॉस्पिटल में इसके पेरेंट्स से इसका झगड़ा हो जाता है, उसका जाम भी उल्टा ही गिर जाता है। जो रूल्स इसने ही बनाए हैं अब इसको ही भुगतने पड़ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट अपोस्टल हमें दिखाया जाता है, इसका नाम है सेक्स मैनियाक। जब ये छोटा था तो इसकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट थी। इसके फादर मदर और ये एक ट्रेलर पार्क में रहते थे। ये हमसे फिर बात करने लग जाता है, ये उसकी स्टोरी बताता है। ये कहता है कि जब मैं छोटा था यानी कि 9 साल का था, तब उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। ये बीच पर खेल रहा था और एक लड़की उसे दिखी। ये इस लड़की के पैर में पड़ गया। ये हमेशा इसे ही ढूंढता रहा, पर ये हमें कहता है इसके बाद बहुत सारी लड़कियां मुझे दिखी। ईया उससे मिलते हुए हमें दिखती है। ईया उससे पूछती है कि आप जब छोटे होते हो तब क्या होता है। ये कहता है कि आप बड़े हो जाते हो। ईया कहती है बड़े होने के बाद क्या होता है। ये कहता है कि आप मैरिड हो जाते हो। ईया फिर पूछती है क्या तुम मैरिड हो। वो कहता है कि नहीं, यह अब इम्पॉसिबल है। उसके पास जीने के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं और ये अपने कर नहीं सकता। जब इसे न्यूज़ मिली थी तब इसने ट्राई किया था। ऑनलाइन लेसन्स देखे थे कि लड़कियों से कैसे बात कर सकता है। इसने ट्राई किया पर ये हो नहीं पाया। इसके पास सिर्फ 83 डे है। इसके पास पैसे थे तो इसने डिसाइड किया कि वो इसे स्पेंड करेगा। ये अभी भी वर्जिन था तो रेड लाइट एरिया में जाकर आया। इसके बाद ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, हर जगह मुझे ब्यूटी देखने लग गई। या फिर इस मैनियाक का सॉन्ग सुनती है कि तुम्हारा सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुम्हारी वॉइस भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुम्हें वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहिए। इस मैनियाक के जो पैसे थे रेड लाइट एरिया में जाकर उसने सब खर्च कर दिए हैं। अब ये बहुत ही अच्छी एडवाइस उसे लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि फिल्म की जो डबिंग होती है, इसमें एडल्ट सीन जो होते हैं ये वो डब करता है। यहाँ एक औरत उसे दिखती है, उसके पास एक छोटा सा बुक होता है। इसके बारे में वो बात करने लग जाते हैं। इसमें इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाती है। जब ये इसको अटेंशन से देखता है तब इसे मालूम होता है जब ये छोटा था जिस लड़की को उसने देखा था ये वही लड़की है। जब वे बाहर आते हैं तभी उसे अपने घर इनवाइट करता है। ये दोनों फिर अपने बेड पर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ईया की मदर दिखाई गई है। जो अपोस्टल्स की पेंटिंग होती है जिसमें सिर्फ 12 अपोस्टल होते हैं, उसमें अब ज़्यादा अपोस्टल आने लग चुके हैं। जिन भी अपोस्टल्स से ईया मिल रही है वो सब इस पेंटिंग में अब अपीयर हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें गॉड दिखता है। ये अब चर्च में आ चुका है। इसे खाने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ खाना मिलता है, इसलिए वो यहाँ आया है। यहाँ का जो प्रीस्ट होता है इससे भी इसकी नहीं जमती और ये यही भी मार खाता है। जीसस क्राइस्ट के बारे में जब ये बात कर रहे होते हैं तो ये कहता है कि जब ये आया था तब मेरे मैसेज को सब इसने उल्टा कर दिया। ये प्रीस्ट की बहुत ही इंसल्ट करता है, इसी की वजह से इसने मार खाई होती है। इसके बाद हमें हमारा नेक्स्ट अपोस्टल दिखता है। इसका नाम फ्रांसिस होता है। ये एक असैसिन बनना चाहता है। इसे हमेशा से डेथ से प्यार था। कोई भी मरता था तो उसे कुछ भी फीलिंग महसूस नहीं होती थी। जब ये छोटा था तो बहुत सारे एनिमल्स को इसने मार दिया था। अब ये बड़ा हो चुका है। अब इसे पता चल चुका है कि सब लोगों का मरने का टाइम आया हुआ है। इसे चेंज करने के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो एक बड़ी सी गन बाय कर लेता है। कितने भी लोगों को मार सकता है, पर उसने जो किया है ये गॉड का प्लान है। ये अपने आप को समझाकर वो अब ये गन बाय उसने की होती है। ये पार्क में आ जाता है और लोगों को अब मारने वाला होता है। उसके पास ईया आती है। उसका जो मिशन है ये उसे एक्सप्लेन करती है। उसका सॉन्ग भी उसे बताती है। ये इस पार्क में किसी न किसी को तो मारने वाला होता है, तो ईया उसके पीछे बैठी हुई होती है और कहती है कि वो जो लड़की है इसे तुम मार दो। ये जो लड़की है ये इमिलिया है। ये इसे शूट करता है पर इसके आर्म पे वो लगता है। इसका आर्म टूट गया था, इसने आर्टिफिशियल आर्म लगाया है। इसे कुछ भी नहीं होता। फ्रांसिस फिर इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है।
इसका ये पीछा करता है, इसके पीछे लिफ्ट में आता है। जब ये घर पहुंचता है तब इसे रियलाइज़ होता है कि इसके पैर में पड़ चुका है। इसकी फैमिली भी होती है पर ये बचपन से कभी फील नहीं कर पाया था। अपने फैमिली को प्यार नहीं करता। नेक्स्ट दिन कुछ फूल लेता है और अमेलिया को देने के लिए जाता है। उसे कहता है कि मेरी फैमिली है पर उनसे मैंने कभी प्यार नहीं किया है। मैं तुम्हारे पैर में पड़ चुका हूँ। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। अगर तुमने मेरे फूल नहीं लिए या तुम मुझसे प्यार नहीं करती फिर मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। वो जो उसे फूल देता है उस पर उसका नंबर लिखता है। लिफ्ट में एक आदमी होता है तो कहता है कि वो तुम्हें कॉल करेगी, कोई टेंशन मत लेना। ये घर आकर मिरर में देखता है तो वो अपने आप को हक कर सकता है। अपने आप को उसने अब एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद हमें फिर से जॉन क्लाइड दिखाया गया है। इस पूरे वर्ल्ड को देख रहा है, इसकी जो ब्यूटी है ये एंजॉय कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अपोस्टल हमें दिखती है और इसका नाम मार्टिना होता है। हमें फिर बताया जाता है कि हमेशा से बहुत ही रोमांटिक थी। फेरी टेल लव स्टोरी इस तरह की चीज़ें ये बिलीव करती थी। पर अब हमें सीन्स में दिखाया गया है कि इसका जो पति है इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है। इनके मैरिज में लव नहीं बचा है। अब इनको न्यूज़ मिली है कि ये मरने वाले हैं, तब ये असली लव ढूंढना चाहती है। एक स्ट्रीट के लड़के के साथ इंटीमेट भी हो जाती है पर इससे कुछ कनेक्शन नहीं बना पाती। जब इया उससे मिलने के लिए जाती है तब इया इसका म्यूज़िक सुनती है। ये कहती है कि तुम्हारा म्यूज़िक सर्कस की तरह है। फिर ये सर्कस देखने के लिए आते हैं तब वहाँ एक बड़ा सा बंदर इसे दिखता है। ये बंदर अपने पिंजरे में से हाथ आगे करता है। एमिलिया इसको टच करती है। इन दोनों में कनेक्शन बन जाता है। मार्टिना इसे बाय कर कर घर लेकर आती है। इया और होमलेस गाय ये दोनों उसके घर पर ही आज सोने वाले होते हैं। होमलेस गाय जो होता है ये बाहर सोता है। मार्टिना इया से पूछती है कि ऐसा ही क्यों कर रहा है तो इया कहती है कि ये जेल में था। जेल से वापस आने के बाद ये कभी भी एक रूम में नहीं सोया। इसे हमेशा फ्रीडम चाहिए था तो हमेशा बाहर ही सोता है। जब ये आकाश को देखता है तभी इसे नींद आती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि इमिलिया फ्रांसिस को कॉल करती है। उसे भी उसकी ज़रूरत है तो उसके घर उसे बुला लेती है। ये दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। इया और होमलेस गाय ये दोनों सिटी में होते हैं तब उसके फादर यानी कि गॉड उन्हें स्पॉट कर लेते हैं। उनके पीछे वो भागते हैं। एक नदी के पास वो आते हैं। यहाँ से वो बचकर नहीं जा सकती। गॉड इया को सब कुछ सही करने के लिए बोलते हैं पर यह अब नहीं करने वाली होती है। ये बोलती है कि मैं तुमसे अब नहीं डरती। ये पानी में चलने लग जाती है। होमलेस गाय को भी हाथ देती है और ये दोनों पानी में चलकर नदी क्रॉस कर लेते हैं। गॉड भी ये ट्राई करता है पर पानी में वो गिर जाता है। गॉड की पावर सब उसके कंप्यूटर में होती है। वो कभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं जी सकता। अब नेक्स्ट अपोस्टल हमें दिखता है। ये लास्ट अपोस्टल है और इया को सिर्फ 6 ही अपोस्टल्स ढूंढने थे। के बारे में इया हमें कहती है कि हमेशा से सिक था। इसे कोई ज़्यादा सीरियस बीमारी नहीं हुई पर ये हमेशा से बीमारी रहता था। इसका बहुत ही केयर करती थी। इसे हमेशा एक इंजेक्शन देती रहती थी। जब ये छोटा था तब से इंजेक्शन उसे दे रही है। इससे इसका पैंक्रियाज खराब हो जाता है। जब सब लोगों को न्यूज़ मिलती है कि वो मरने वाले हैं, इसमें विली को भी न्यूज़ मिलती है कि 54 डेज में वो मरने वाला है। इसके फादर और मदर उससे पूछते हैं कि तुम्हें अगर कुछ भी करना हो तो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना हो या तुम्हें और कुछ करना हो तो तुम फ्री हो अब करने के लिए। ये कहता है कि मुझे लड़कियों की तरह ड्रेसअप करना है। इया उससे मिलती है और ये दोनों सेम एज के होते हैं तो इनमें भी बॉन्डिंग होती है। इया उसे एक बर्गर से 2 बर्गर बनाकर एक मिरेकल कर कर दिखाती है। उसका सॉन्ग भी वो आइडेंटिफाई करती है और कहती है कि तुम्हारे ड्रीम में आज मैं और एक मिरेकल करूँगी। ये जब ड्रीम में होता है तब रात में इसने जो फिश खाया था इसकी सोल उसे दिखती है। ये फिश उसे कहता है कि मुझे फिर से सी में जाना है। ये आइडिया विली को अच्छा लगता है। ये डिसाइड करता है कि अब इसे मरना है तो ये सी के पास आकर ही मरेगा। जो गॉड था वो पानी में गिर चुका था। उसे पुलिस ने स्पॉट किया और उसे वो पकड़ कर लेकर चले गए। गॉड के पास पासपोर्ट तो नहीं है, इसी वजह से दूसरी कंट्री में अब उसे लेकर जाने वाले हैं। या फिर विली के साथ जो भी अपोस्टल्स उसके रीच में होते हैं इन सब को लेकर बीच में आती है। विली अपना फिश सी में छोड़ देता है। बीच पर आने के बाद इन्हें रियलाइज होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ हैं। सबको बीच के पास आकर मरना एक अच्छा आइडिया लगता है। इन्हें यहाँ आने के बाद व्हाइट और ब्लैक वेस्ट बैंड दिए जाते हैं। इन्हें इसका मीनिंग समझ में नहीं आता। ये फिर डिस्कस करते हैं। विली इया से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि जब तुम सबसे मिल जाओगे यानी कि 6 अपोस्टल से मिल जाओगे तब एक मिरेकल होगा। ये कब होने वाला है? इया कहती है कि मुझे अभी तक पता नहीं है। इया की मदर हमें दिखाई जाती है और ये घर साफ कर रही होती है। तभी ये फिर से पेंटिंग देखती है तो इसमें अब 18 अपोस्टल्स है। इसे रियलाइजेशन होती है। गॉड का जो कंप्यूटर रूम होता है ये साफ करने के लिए वो वहाँ चली जाती है। वहाँ जाकर जब वो कंप्यूटर देखती है तब ये कंप्यूटर ऑन हो जाता है। ये कंप्यूटर पासवर्ड मांगता है। ये जब पासवर्ड डालती है तब इसके लिए खुल जाता है। अब ये गॉड बन चुकी है।
अब बीच पर विली जो है ये अपनी डेथ का वेट कर रहा है। इसके बाद हमें दिखता है गॉड को जिस प्लेन से वो लेकर जा रहे होते हैं, इस प्लेन का इंजन खराब हो जाता है, ये प्लेन टूट जाता है। इसके बाद ये प्लेन अब इस किनारे पर गिरने वाला होता है। अब इया और इन सबको पता चलता है कि वाइट बैंड और ब्लैक बैंड इसका मतलब क्या था। ब्लैक बैंड वाले जो सब है वो आज मरने वाले हैं। ये सब बहुत ही डर जाते हैं। अब कुछ मिरेकल हो इसका वो वेट करते हैं। जब इया की मदर कंप्यूटर बैठती है और एक कंप्यूटर फिर से रिबूट होता है, तब सबकी जो डेथ की डेट थी वो बदल जाती है। जो काउंटडाउन था, सबको पता था कि वो कब मरने वाले हैं, इसकी डेट अब गायब हो चुकी है। ये जो प्लेन उन पर गिरने वाला था ये अचानक कंट्रोल में आ जाता है। इया की मदर सब लोगों को बचा लेती है। हमें पता है कि इया की मदर हमेशा डिज़ाइन करती है, ये बहुत ही क्रिएटिव होती है। इसकी जो डिज़ाइंस है ये आकाश पर बना देती है, स्काई को पिंक बना देती है, उस पर डिज़ाइन क्रिएट करती है। इस वर्ल्ड में जो ग्लोबल वार्मिंग थी वो ख़त्म कर देती है। इया को पता चल जाता है कि उसकी मदर है। ग्रेविटी के रूल्स बदल देती है, अब लोग कहीं भी चल सकते हैं, पानी के अंदर भी लोग चल सकते हैं, ऐसा वो कर डालती है। नेचर के जो सब रूल्स हैं इसने बदल दिए हैं और इसको बेटर कर दिया है। गॉड हमें एक वॉशिंग मशीन के फैक्ट्री में काम करता हुआ दिखता है। एक पोर्टल वो ढूंढ रहा होता है जिससे वो फिर से वापस घर जा सके। ये अभी भी ढूंढ नहीं पाता। जो सब अपोस्टल्स थे इनकी लाइफ अब सही हो चुकी है, कोई भी अब मरने नहीं वाला। ये अजीबोगरीब ब्यूटीफुल मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो इसी तरह की मूवीज़ आपको देखनी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।